हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है पोस्ट निकाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के डिफरेंट डिसिप्लिन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो ये है उसका नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्म है इस समय आपको जो इसकी वेबसाइट है आप डालेंगे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JK PSC। तो जो वेबसाइट आएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और लास्ट डेट जो है वो 16/6/2023 को है। तो ये फॉर्म है अभी कंटिन्यू भरा जा रहा है। और ऑनलाइन मोड में आपको ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट 16/6/2023 है। ओके, यहाँ पे आपका मिनिमम एज 1 जनवरी 2023 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और एडिट के लिए बाद में ये फिर से फॉर्म खुलेगा 17/6/2023 से लेकर 19/6/2023 से। तो फर्स्टली आप करेक्ट फॉर्म भरिएगा, जो भी गड़बड़ी होगी बाद में वो सही हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ी मत करिएगा। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। जैसे जूलॉजी के लिए ऑल टोटल 16, मैथमेटिक्स के लिए 10, इंग्लिश के लिए ऐसे 27 एक्सेट्रा। बॉटनी से हमारा चैनल कंसर्न है तो हम बॉटनी के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 19 सीट्स हैं। ठीक है, ओपन जो है कैटेगरी के लिए 9 सीट्स हैं, SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए 2 सीट्स है, और ये कुछ कैटेगरीज हैं तो उसके लिए एक एक सीट्स है। ऑल टोटल 19 सीट्स है बॉटनी में। तो ऐसे केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। ये नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बॉटनी के लिए ऑल टोटल देयर आर 19 सीट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसके बाद कुछ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। एक तो एज की बात है, तो एज लिमिट जो है ओपन के लिए 40 है, और अदर कैटेगरीज में 43, 42 ऐसे करके है। रिजर्वेशन भी है वहाँ पे। कुछ रिक्वेस्ट फीस है वहाँ पे आपको भरना है। जनरल कैटेगरीज के लिए 1000, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 500, और PSC कैंडिडेट के नील। तो ये सब है टोटल नोटिफिकेशन, नॉर्मली है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट जो भी मैंडेटरी हैं इसके साथ लगेंगे वो पढ़ लीजिएगा, आपके पास है कि नहीं है उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। और इस जो है सिलेक्शन का स्कीम वहाँ पे कुछ इसका रूल नंबर 45 है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। और कुछ गोल्ड मेडल जिनके पास है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, उनको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, बुक पब्लिश रिसर्च आर्टिकल उनको भी यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा जिनकी PhD है। अब रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद रिटन, ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो है जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा कैंडिडेट का वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। और मैं आपको बता दूं ऑल टोटल यहाँ पे बोला गया है कि जो भी होगा आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQs होंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका। और यहाँ पे दिया है जो टेंटेटिव डेट है रिटन एग्जामिनेशन का वो 2/7/2023 है, मतलब जुलाई में 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होना है। और फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब पैटर्न यहाँ पे क्या दिया है, कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि रिटन एग्जामिनेशन, रिटन का मतलब MCQs वाले होंगे, जहाँ पे आपको 3 घंटा दिया जाएगा और 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे सिलेबस भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ पे आप बॉटनी का सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो 3 घंटा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। मैं बॉटनी का सिलेबस आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बोला आपको मिल जाएगा। जो इसका वेबसाइट है www.jkpsc.nic.in है। सारे जो फिलिंग आपको करना है फॉर्म का वो इस वेबसाइट पे होगा। ठीक है, और केवल ऑनलाइन बेसिस पे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको सिलेबस दे दूंगा, मैंने बताया 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 घंटे के लिए। अभी अब मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ। ये सब इंस्ट्रक्शन है जो कि फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर्म फिलिंग के वक्त आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एडिटिंग का मैंने बोला हो जाएगा, और मिसकंडक्ट्स वगैरह के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। तो ये सारा था आपका। इसमें आपने देखा कि 19 सीट्स है बॉटनी के लिए, और टोटल देयर विल बी 120 क्वेश्चन एंड देयर विल बी गिवन टाइम ऑफ 3 आवर्स। और सिलेबस मैं आपको अब दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका बॉटनी का सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 1 जो है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से डील करता है। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा ही होगा, वायरसेस, बैक्टीरिया, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ये सब आते हैं। तो वायरसेस के लिए कुछ है जनरल फीचर्स, ये सब TMB का, और इनका जो है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, केमिकल नेचर कैसे होगा। तो मेनली ये बेस्ड है आपका जो वायरसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेनली TMB, और ये कॉलीमोजैक वायरसेस के लिए। और प्लस ये कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं, वायरॉइड प्रायंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। बैक्टीरिया में आ जाएं तो यू बैक्टीरिया, और जो आपका आर्की बैक्टीरिया उसके लिए कार्ल वुस का जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने, और हेगल्स का 3 किंगडम, ये सब।
सेल वॉल इनका सेल मेम्ब्रेन ऑल ओवर जो इनका सेल है वो कैसे होता है, इनमें रिप्लिकेशन कैसे होता है, सॉरी रिप्रोडक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ये सब आप पढ़ते हो। और साइनोबैक्टीरिया का भी आप पढ़ लीजिएगा जो कि मेजरली एल्गी में होता है, पर यहाँ पे बैक्टीरिया में डाला हुआ है। और इनका जो रोल है नैनो टेक्नोलॉजी और बायो रेमेडिएशन में उनका। फंजाई में आपको पता है क्लासिफिकेशन जो इलेक्ट्रोपोलर सिंड्रोम्स का वो आपको फॉलो करना है। इनके फंगल सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे कैसे बने होते हैं, न्यूट्रिशन टाइप जो है फंजाई में, हेटेरोथैलिज्म वाला कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल देखिए जो सिलेबस आपको दिया होता है उसमें जो चीज़ें होती है वो आपको पढ़ना ही होता है, पर जो जर्नल अदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स आप मत छोड़िएगा। मीन्स जो आपके पास इधर उधर की किताबें हैं, जो आपके पास इधर उधर के क्वेश्चन है वो लगाते रहिएगा। किसी भी एग्जाम का कोई भी सिलेबस आप एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेंगे कि हाँ भैया यही इसका सिलेबस दिया हुआ है आप और वही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास किताबें हैं, जो भी अभी तक आप चीज़ें पढ़ते आए हो, जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, जो भी आप पेपर देखते हो, कहीं का भी आपने आज तक का देखा होगा, वो सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, वो सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके जाने हैं। केवल सिलेबस के भरोसे मत बैठिएगा, ठीक। फिर फंजाई के साथ प्लांट पैथोलॉजी भी होता है, इसमें डिजीजेस जो होते हैं सारे बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंजाई से, वो सब उनका कंट्रोल्स वगैरह सब आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद आ जाओ लोअर प्लांट का, तो एल्गी में जो भी है उनका रेंज ऑफ थैलेस स्ट्रक्चर, ये जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है वो, क्लासिफिकेशन इनका, जो क्लोरोप्लास्ट, पायरोनोइड, इनके रिजर्व फूड मटेरियल्स वगैरह, एल्गल ब्लूम जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप पढ़ते हो, बायो फर्टिलाइजर वगैरह, बायोफ्यूज वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है एल्गी के लिए। ब्रायोफाइटा का हम देख ले तो ब्रायोफाइटा में जो इनके रीसेंट ट्रेंड्स आए हैं क्लासिफिकेशन में, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशनरी कुछ कॉन्सेप्ट है वो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा जो इन सब ऑर्डर्स के मेंबर होंगे। ओवरऑल जो भी मेंबर्स हैं अब ब्रायोफाइटा में वो आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी जैसे कि इंडिकेटर्स के रूप में एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ब्रायोफाइट्स का, और कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जो है ब्रायोफाइट्स में वो आपको पढ़ने हैं। टेरिडोफाइटा से आ जाए तो स्पॉन्ने का क्लासिफिकेशन, इनका भी ब्रायोफाइट्स के जैसे आपका ओरिजिनल एवोल्यूशन पढ़ना है, स्टीलर सिस्टम, हेटेरोस्पोरिस, सीड हैबिट, ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा से पूछे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फॉसिल्स वगैरह जो भी हैं इसमें कुछ राइनिया, ट्राइमेरोफाइटॉन, लेपिडोडेंड्रॉन्स, फिनोफिलम, ये और जो लिविंग है उनकी आपको लाइफ साइकिल पढ़नी है ये, ठीक है। और इनका बायो फर्टिलाइजर, एज अ बायो फर्टिलाइजर इनका रोल, इकोनॉमिक और निकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गया। जिम्नोस्पर्म में आ जाएं तो जो मेनली जो जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो आपको पढ़ना है, कौन कौन से लिविंग है, क्योंकि मेनली जो है वहीं हिली रीजन्स पे ही पाए जाते हैं। इनका एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन स्पॉर्ने को आपको फॉलो करना है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी जिम्नोस्पर्म का, और ये साइको डिओइडा, कॉर्डाइट, साइकस, जिंको, पाइनस, एफेड्रा, विल्वेशिया, नीटम, इनका आपको लाइफ साइकिल पढ़ना है। इंटरनल, एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजी वगैरह सब कितने स्पीशीज़ हैं। अब टैक्सोनॉमी पे हम आ जाते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल के लिए कार्ल लिनियस का क्लासिफिकेशन पॉपुलर है, नेचुरल के लिए बेंथम एंड हुकर का, और फाइलेंटिक के लिए तख्ताजान का सिस्टम आपको फॉलो करना है। फिनेटिक्स क्या है, क्लेडेटिक क्या है वो आपको जानना है। टैक्सोनॉमिक टूल्स कुछ हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की जो होती है, किंगडम, क्लास, ऑर्डर वगैरह वो आपको पढ़ना है। स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन इसमें, कीज़ क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज़, फील्ड और हर्बेरियम टेक्निक, हर्बेरियम वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन वगैरह, और मेथड्स क्या है प्लांट आइडेंटिफिकेशन के, लिटरेचर्स कौन कौन से होते हैं, ई फ्लोरा मैनुअल, आइकॉन्स एंड जर्नल्स क्या है। नोमेनक्लेचर में आ जाएँ तो आईसीएन क्या है, इनका रूल्स, प्रिंसिपल और प्लांट नोमेनक्लेचर, नेम्स कैसे हम रखते हैं किसी के टैक्सा का, टाइप मेथड क्या है, होलोटाइप, आइसोटाइप, ये सब जो चीज़ें होती है, ऑथर साइटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, बैसियोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, सार्टोनिम, टाटोनिम। फैमिली का डिस्क्रिप्शन, ये पूरा जो फैमिलीज दी गई हैं वो आपको जानना है। वैसे सारी फैमिलीज जो मैंने बोला फिर से, जो फैमिलीज पूछी जाती हैं हर एक एग्जाम में वो सारी फैमिलीज 32-33 जो भी फैमिलीज है वो आपको पढ़ के जाना है। एपीजी 4 क्लासिफिकेशन जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है एपीजी का वो आपको पढ़ के जाना है, और कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी या फाइलोजेनी में काम होता है वो आपको पढ़ना है। पार्सिमोनी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, डीएनए बारकोडिंग एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस वो आपको पढ़ना है। अब थोड़ा सा हायर बॉटनी में आ जाएं तो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स यूनिट नंबर 4 है। अब इनमें जो चीज़ें हैं क्रोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जीन स्ट्रक्चर, ये सब, हेट्रोक्रोमैटिक डीएनए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एलील, मल्टीपल एलील, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जीन मैपिंग, म्यूटेशन सारे हो गए, न्यूमेरिकल अल्टरेशन, पॉलीप्लॉइडी जो है, अन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ये सब सारी चीज़ें हैं। यूनिट 5 में सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी आप आ जाओ तो प्लांट सेल का इन्वर्स, सारे सेल के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं, ये वो ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे होता है,
ऑर्गेनेल्स के फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए स्ट्रक्चर, उनका रेप्लिकेशन, रिपेयर जो हो गया सारा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह, फिर रेगुलेशन कैसे होता है, लैक ओपेरॉन ओपेरॉन टीआरपी ओपेरांस वहाँ पे आप पढ़ोगे। यूनिट नंबर 6 में फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म है, प्लांट फिजियोलॉजी आप इसमें पढ़ोगे। बायोमॉलिक्यूल्स, एंजाइम, बायोएनर्जेटिक्स, यहाँ पे सारा एंजाइम ये सब सारी चीज़ें यहीं दे दिया गया है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है इसमें, फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसपोर्ट फिर कैसे होता है, जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी भी आता है, ये भी आपको अच्छी बुक्स में मिलेगा। प्लांट एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट टिश्यूज और ऑर्गन क्या हो गए, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू, और फिर एनाटॉमी आप पढ़ोगे, सारी जो थ्योरीज दी गई हैं, एपिकल सेल थ्योरी वगैरह। रिप्रोडक्शन पे आप आओगे तो सारा इसमें है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रांजिशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस, सारा एम्ब्रियोलॉजी से है। इकोनॉमिक बॉटनी तो जो ओरिजिन है क्रॉप प्लांट का, कहाँ पे हुआ, प्राइमरी ओरिजिन सेंटर्स क्या है, सेकेंडरी सेंटर्स क्या है, जीन प्रूफ जर्म प्लास कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ओरिजिन एंड यूजेस ऑफ फूड, ये सब फाइबर, स्पाइसेस, कौन कौन से यील्डिंग प्लांट है, उनका साइंटिफिक नाम वगैरह आपको याद रखना है। कंजर्वेशन भी आपको देना है, जो कि इकोलॉजी का मेनली पार्ट है। ये बायो एक्सटिंक्शन क्या है, कॉजेज कौन कौन से हैं, जैसे पूछता है हैबिट फ्रैगमेंटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायो एक्सटिंक्शन। आईयूसीएन के कैटेगरीज है, इंडेंजर्ड कैटेगरी, वो कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये सब चीज़ें हैं। इन सिटू एक्सिटू कंजर्वेशन जो है, आईपीआर वगैरह का कॉन्सेप्ट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, ये तो हमेशा से इसका एक स्पेसिफिक मतलब रहता है, जो सिलेबस वो फिक्स रहता है। हैबिटेट और निच में डिफरेंशिएशन, इकोसिस्टम जो भी है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, इकोसिस्टम जो हैं हमारे यहाँ, वो स्पीशीज़ और पॉपुलेशन इकोलॉजी आप पढ़ते हो, उसका कुछ फीचर्स होते हैं। फिर कम्युनिटी इकोलॉजी आप पढ़ते हो, फिर अप्लाइड फील्ड्स हैं इकोलॉजी के, वो आप पढ़ते हो। फिर थोड़ा सा टेक्निक्स पे हम आते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह पे, उसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, कैलस वगैरह आप पढ़ते हो, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी सारे हैबिट वगैरह हैं, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कई सारे केमिकल्स का इसमें यूज़ होता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता है, क्लोनिंग वगैरह हैं, वेक्टर्स वगैरह हैं, याक वैक जो भी हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह, पीसीआर जो है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आप आओगे, आरएनआई जो किस्पर्स कैस टेक्निक्स वगैरह हैं, अभी पॉपुलर हैं। फिर मेथड जो हैं, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, कुछ डायरेक्ट मेथड हैं लाइक इलेक्ट्रोपोरेशन एंड बायोलिस्टिक्स, ये सब। बायोटेक्निक्स आ जाएँ तो माइक्रोस्कोपी है हो गया, आइसोलेशन कैसे करते हैं मारने डीरे प्रोटीन का, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी, ये सब टेक्निक्स हैं जो पॉपुलर है। बायोस्टैटिस्टिक, ये इतना सारा आपका क्या हुआ, सिलेबस हो गया, इतना सारा ही है आपको बॉटनी का सिलेबस। ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसके बाद आपको कुछ बुक बताता हूँ जहाँ पे जो जो ये हैं सारे आपके 10 यूनिट्स कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो एक है इसका कि कैसे ये एग्ज़ाम होगा, कुछ जो 45 करके इसका रूल है जम्मू एंड कश्मीर का, वो अब ये यहाँ पे है रूल नंबर 45। उसके हिसाब से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका, वो आपको ध्यान देना है रूल नंबर 45 के हिसाब से। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब जो 120 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू में, उससे आपको 70 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और फिर जो है आपका कुछ एकेडमिक मेरिट देखा जाएगा, जैसे सेट या स्लेट आप क्वालिफाई करे हो तो 1 पॉइंट, नेट जेआरएफ है तो 2 और 3 पॉइंट, पीएचडी के 5 पॉइंट है, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए 1 पॉइंट है, कुछ यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल और पब्लिकेशन के लिए है, बुक्स के लिए 2 पॉइंट है, अवार्ड्स अगर आपने नेशनल पाया होगा वो, और गोल्ड मेडल वगैरह जो हो, एक्सपीरियंस अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए 2 पॉइंट्स रखे गए हैं। और फिर 12 पॉइंट्स हैं केवल आपके एग्जैक्ट इंटरव्यू पे, ठीक है, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग स्किल वगैरह आपका देखा जाएगा। तो टोटल जो है आपका 70 जो पॉइंट्स हैं वो आपके ये जो एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम होगा इससे आएंगे। बाकी 30 पॉइंट आपको इन सब से मिलेंगे, जिसमें इंटरव्यू ये जो वाइवा होगा आपका, उसका केवल 12 पॉइंट है, ठीक, 30 में से 12, दैट मीन्स 18 पॉइंट जो हैं आपके ये नेट सेट गेट ये सब जो बुक्स रिसर्च आर्टिकल आपने पब्लिश करा होगा उसके बेसिस पे हैं। तो जो लोग पीएचडी में हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। रूल नंबर 45 से वो आप ध्यान में रखिएगा। बुक्स पे हम आ जाते हैं। तो बेसिक अगर आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है तो ये खुद ही हमारा बुक है, इसमें मैं भी ऑथर हूँ। इसमें करीब 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं और बॉटनी के जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपको इसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए एल्गी फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, अभी तक के जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं डिफरेंट वेरियस जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एमएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के मेनली ज़्यादा हैं इसमें वो। और ऑब्जेक्टिव बॉटनी है कुमार मलिक का, इसमें भी आपको थ्योरी और एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। थोड़ा सा ये लोअर में आता है 12th लेवल के बाद के जो एग्जामिनेशन है, पर बहुत सारी इसमें बेसिक चीज़ें हैं। तो ये ऑल टोटल
जो ऑब्जेक्टिव बॉटनी है इसमें बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और जो ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय कुमार मलिक है इसमें बेसिक ज़्यादा हैं। तो ये टोटल ये दोनों बुक आपका बेसिक और इंटरमीडिएटरी लेवल के होंगे, जो आपके शुरू के जो 4-5 यूनिट है उसके में ये कवर करेगा। उसके बाद जो सिंह पांडे जैन का टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी है, ये उन्हीं जो आपके बेसिक बॉटनी है, एल्गी फंजाई, इन सब का, वहाँ से जो टफ टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी मेंबर्स आपको वहाँ पे दिए गए हैं उनके लाइफ साइकिल आपको इस बुक में मिलेगा, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाय सिंह पांडे जैन। क्योंकि आप देखेंगे जो जीआरबी वगैरह है उसमें केवल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लाइक जिम्नोस्पर्म के लिए साइकस पाइनस, वो भी नई वाली बुक्स में जो अभी नहीं है ये सब, इनमें वो भी नहीं है। तो मेंबर्स आपको मेनली इसी बुक से मिलने वाले हैं, जितने भी आपका एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो में दिया गया है मेंबर्स, सब आपको इस बुक में मिलेंगे, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाय सिंह पांडे जैन। अब जो हायर उसमें कुछ मेथड से इधर उधर टेक्निक के, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बायोस्टैट वगैरह, ये एक बुक है मेथड्स इन बायोलॉजी बाय आदित्य आर्य एंड अमित कुमार, मॉड्यूल नंबर 30, ये आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ये आप ले लीजिएगा। इसमें सारी जो टेक्निक्स हैं लास्ट के जो हैं आपके 2-3 यूनिट्स, जो आपको थोड़ा सा ये डीएनए आइसोलेशन, ये प्रोटीन आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाएंगी, हायर वाली, हायर बॉटनी, ठीक है। सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं ये उधर आपको ये सब नहीं मिलेगा, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, इसमें मेनली टेक्निक्स वाली पोर्शंस आते हैं। अब अगर आपको ये सब पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, साइटोलॉजी के बारे में, मॉलिकुलर बायोलॉजी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, तो ये जो लाइफ साइंस की बुक है बाय पाथफाइंडर पब्लिकेशन, ये आपको पार्ट 1 है, और ये पहला बुक, ये पार्ट 2 है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए मेनली क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, उससे क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछा जाता है, तो ये वाला बुक आपके लिए सही पड़ेगा। तो ये जो 1-2 ये बुक हैं, ये बेसिक बुक्स हैं मेनली, और इधर लेफ्ट वाला ये उसी बेसिक बुक में मेंबर्स के लिए मेनली आपको ये लेना है, और ये मैंने बोला सारी टेक्निक्स के लिए लेना है। और ये टेक्निक्स को छोड़ के जितने भी हायर बॉटनी आते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, सारा प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह, इकोलॉजी वगैरह सब इनसे आपका कवर हो जाएगा। तो ये था पूरा ये जो भी आपका ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बॉटनी का एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको पहली बात तो एग्ज़ाम का स्कीम बताया, फिर मैंने आपको सिलेबस बताया क्या है सिलेबस, और फिर उन सिलेबस पे बेस बुक है। देखो ये जो जिस हिसाब से सिलेबस दिया है उस हिसाब से देखने में लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टफ़ होगा। टफ़ का मतलब, अब उससे डरिए नहीं, टफ का मतलब है सारे स्टूडेंट के लिए टफ होगा। दैट मीन जो थोड़ा सा जिनका झुकाव है, जो नेट जेआरएफ वाले बच्चे हैं, उनको ये फ़ायदा देने वाला है, और जिनका पेपर्स वगैरह है, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह है, बुक वगैरह है, उनको फ़ायदा देने वाला है। जो इन्होंने टीचिंग करा है अभी तक उनको फ़ायदा देने वाला है। तो अगर आप नेट जेआरएफ हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप रिटर्न निकालिए, इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। हाँ ये है कि जिनका नेट जेआरएफ निकला रहता है उनका थोड़ा सा बेसिक साइंस वो रहता है, तो बेसिक साइंस के लिए ये सब आप बुक पढ़ लीजिएगा, ये सब बेसिक्स आपका इससे सारा क्लियर हो जाएगा। और हायर के लिए अगर आपने नेट जेआरएफ निकाला होगा तो इन सब बुक से आप परिचित ही होंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, अच्छे से प्रिपेयर करिए, काफ़ी कम टाइम है आपके पास, और सारा कुछ रिवाइज करके रखिए। ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो आपने पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गए आपको पढ़े हुए, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करिए और देखते रहिए आप आपका अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।